प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके साथ बीपीएससी को लेकर। बीपीएससी की कई ऐसी चीजें हैं जो आप आजकल देख रहे हैं कि सब डिजिटल हो गया। हालांकि छोटे छोटे नोटिस को लेकर के अलग अलग चैनल के माध्यम से अलग अलग जानकारियां आपको मिल जाती हैं। विस्तृत में सारी जानकारी मैं आपको एक एक करके देने वाला हूं और सभी बातें आप ध्यान से सुनेंगे तो आने वाले दिनों में ये बातें आपके काम आने वाली हैं। सबसे पहले बीपीएससी की बात करते हैं। आपने देखा कि बीपीएससी में जो है एक मामला आया पेपर लीक का। पेपर लीक आप सब जानते हैं, जूनियर का पेपर लीक हुआ, कैसे लीक हुआ, ये भी सारी चीजें पब्लिक है, सब लोग जान रहे हैं, न्यूज़पेपर वगैरह सब जगह दिया गया था। बात आई बीपीएससी टीआरई 3 की। बीपीएससी टीआरई 3 की। टीआरई 3 जैसा कि कहा जा रहा था कि अप्रैल में कराया जाएगा 5 तारीख को। कुछ लोगों ने तो घोषणा कर दी थी कि 5 अप्रैल को पेपर होगा, लेकिन कहीं दूर दूर तक ऐसी कोई सूचना नहीं। उसके बाद बात करते हैं बीपीएससी किसकी, जो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, जो टीआरई 4 के लिए हालांकि 3 कह करके यस्टेड जो पड़ा था फॉर्म, उसके बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद टीआरई 4 की वैकेंसी जो आएगी इसके बारे में भी समझेंगे। कहने का अर्थ है कि जो पेपर लीक हुआ उसका मैटर क्या है, जो उसके बाद का टीआरई 3 का भी पेपर नहीं हुआ उसके बारे में समझेंगे, और टीआरई 4 के बारे में भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। जब फार्म आया था तो उस समय हमने आपका बैच स्टार्ट किया था और उस समय हमने कहा था कि भाई हम आपका बैच ले चलेंगे, क्योंकि तब बताया गया था कि अगस्त में आपका पेपर होगा और उसके अकॉर्डिंग हमने बैच स्टार्ट कर दिया कि अगस्त तक हम कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन बाद में तुरंत अफरा तफरी में जैसे ही बिहार की सरकार गठित हुई और नई सरकार के गठन के बाद क्या हुआ कि इन्होंने अफरा तफरी में वैकेंसी और डेट का फॉर्म दे दिए कि फला डेट पे एग्जाम कराएंगे। तो 1 महीने में कोर्स खत्म कर पाना संभव नहीं था, जिसकी वजह से कोर्स आपका रोक दिया गया था। हमने आपसे स्पष्ट बता भी दिया था कि भाई मैं 1 महीने में समाप्त नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं रोक रहा हूं। उसके बाद स्थिति क्या आई, चूंकि बहुत से ऐसे चैनल हैं उन्होंने पेड के नाम पे बड़े पैसे भी लिए और महीने भर में उनका भी कोर्स खत्म नहीं होना था। हम तो फ्री चला रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि महीने भर में खत्म नहीं हुआ तो मैं किसी को अंधेरे में रख करके काम नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने साफ शब्दों में मना कर दिया भाई मैं क्लास 1 महीने में कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। अब आते हैं इधर एक एक करके चीजों पे समझते हैं। सबसे पहले जो जूनियर की बात करते हैं, अगर जूनियर की बात करें तो इनके जो मैटर है जूनियर का, ये जूनियर का पेपर आपका लीक हुआ है, ये पेपर आपका होगा, यह भी पेपर होगा, ये भी होंगे और टीआरई 4 भी होगा। लेकिन अब फिक्स कैलेंडर के अकॉर्डिंग नहीं होगा, फिक्स कैलेंडर के अकॉर्डिंग नहीं होगा। नए कैलेंडर आएंगे, नए हिसाब से उनके बारे में जानकारियां मिलेंगी, नए हिसाब से उनके बारे में कार्य होंगे। देखिए ये दुख की बात थी, लेकिन अब क्या करेंगे, जो है चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के नाते अब जो है मार्च जून तक तो आपका पेपर होने रहा। जुलाई अगस्त में अगर सरकार अफरा तफरी में जिस प्रकार से बिहार सरकार कराती रही पेपर, अगर उस तरह से कराएगी तो मान के चलिए कि जून के लास्ट में या जुलाई से आपके पेपर होने स्टार्ट हो जाएंगे। टीआरई 3 की मैं बात कर रहा हूं। तो बात है टीआरई 3, अगर पेपर हमारा जो है इसको हटाते हैं अभी, टीआरई 3 का यह स्टेट और टीआरई 3 की जो वैकेंसी का पेपर है, अगर ये हमारा जुलाई महीने में होता है तो हम लोगों की क्या स्ट्रेटजी होगी जिससे हम लोग कुछ बेनिफिट के कार्य कर सकें, जिससे कुछ हम बेनिफिशियल वर्क की तरफ बढ़ सकें। तो टीआरई 3 के लिए, ये स्टेट के लिए 9th और 10th के लिए साइंस, मैं वही सब्जेक्ट चलाता हूं जो सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ाता हूं। तो 9th 10th के लिए साइंस का प्रैक्टिस पेपर आपका जो है, प्रैक्टिस पेपर ये आपका कल से मिलना शुरू हो जाएगा पेपर। ये स्टेट का प्रैक्टिस पेपर होगा, 9th 10th के लिए होगा, ये आपको कल से मिलेगा और लगभग सप्ताह में 2 प्रैक्टिस पेपर आपको मिलेंगे। और मतलब कहने का अर्थ है 3 मिलेंगे, एक में 50-50 क्वेश्चन के मिलेंगे और फिर उसके बाद जो है जब इसका होगा तो सप्ताह के लास्ट में 50-50 का मान चलिए 3 पेपर आपको मिलेंगे, 50-50 क्वेश्चन के 3 पेपर आपको मिलते रहेंगे हर सप्ताह में। सप्ताह में 3 प्रैक्टिस पेपर आपके इसके मिलेंगे। और आपकी स्टेट के लिए जो क्लास है 11th और 12th के लिए, यानी जो उच्च माध्यमिक के लिए है, इसमें जूलॉजी की क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है जो कि निःशुल्क है। इसका भी आपको एक पैसा पेड नहीं करना है, निःशुल्क बैच है, आपको पढ़ना है। ये भी निःशुल्क है, ये भी निःशुल्क है। जूलॉजी की यह क्लास जो स्टार्ट होगी जो है वो क्लास 11th, जो कि सिलेबस में दिया गया क्लास 11th और क्लास 12th का पूरा कोर्स। तो
तो क्लास 11 से स्टार्ट कर रहे हैं, निःशुल्क बैच है और पूरा प्रयास होगा 2-2 3-3 घंटे की क्लास होगी, जिसमें पूरा प्रयास होगा कि समय रहते इसे हम लोग कंप्लीट कर लें। इसमें से जूलॉजी वाले पोर्शन ही क्लास जूलॉजी वाले सेशन में पूछे जाएंगे, बॉटनी वाले सेशन में बॉटनी वाले पेपर पूछे जाएंगे। तो पहले हम लोग जूलॉजी वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। पहले कल लिविंग वर्ल्ड के बारे में समझेंगे, यानी जीवित जगत के बारे में पढ़ेंगे। जीवों के वर्गीकरण में बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे कि प्रोटिस्टा वाला भाग वहां से हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद चूंकि उसमें प्रोटोजोआ है, यूग्लिना है और डायनोफ्लेजिलेटा है, तो उसको पढ़ना है। फिर उसके बाद डायरेक्ट हम लोग आ जाएंगे चैप्टर नंबर 4 में, जहां पे एनिमल किंगडम है। एनिमल किंगडम बाद अगर खत्म करें तो उसके बाद हम डायरेक्ट आ जाएंगे एनाटॉमी वाले सेशन में। एनाटॉमी फिर जो है फिजियोलॉजी वाले सेशन में चले जाएंगे। इतना करने के बाद तुरंत इस तरफ हम आ जाएंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब क्लास 12 में जीवों का रिप्रोडक्शन। और उसके बाद फिर जो जेनेटिक्स है वो दोनों में कॉमन है, जूलॉजी बॉटनी दोनों में कॉमन है, साइटोलॉजी दोनों में कॉमन है, उसको पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद इकोलॉजी इत्यादि पोर्शन जो है उसको हम लोग कवर कर लेंगे। प्रयास है कि ये जून के लास्ट तक समाप्त हो जाएगा। और मेरे अकॉर्डिंग, अगर मेरी बात की जाए तो मेरे अकॉर्डिंग आपका पेपर जुलाई से पहले नहीं होने वाला है। अर्थात ये जो जूलॉजी का पोर्शन है, ये जूलॉजी का पोर्शन जून तक आपका कंप्लीट होगा। आप बड़े आराम से अपने पेपर के लिए जा सकते हैं और मुझे भरोसा है कि जितना हम लेके चलेंगे उसमें आप बहुत इजीली पेपर में 95 से 98% तक स्कोर कर सकते हैं। 2% का हम डाउट रखते हैं, लेकिन लगभग 96-98% तक का आप स्कोर अपने सब्जेक्ट वाले पोर्शन में कर सकते हैं, जहां पे आपका जूलॉजी आने वाला है। बात समझ आई? तो जूलॉजी वाले पोर्शन में इसके लिए ये निःशुल्क बैच है। आपकी क्लास डेली मिलेगी। कल आपका शेड्यूल लग जाएगा, उस शेड्यूल के हिसाब से आज ही शाम को आपका शेड्यूल अपडेट हो जाएगा। उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपका क्लास जो है आगे की दिशा में बढ़ने वाली। प्रैक्टिस पेपर ये 50-50 क्वेश्चन का मिलेगा। डेली नहीं मिलेगा, एक दिन के अंतराल पे मिलेगा। तीसरे दिन मतलब दूसरे दिन ये मिलता रहेगा। प्रैक्टिस पेपर ये स्टेट के लिए है, साइंस के लिए, और यही प्रैक्टिस पेपर आपका 11th-12th के लिए है। जिस दिन गैप होगा, यानी उच्च माध्यमिक के लिए जो गैप होगा, उस गैप के प्रैक्टिस पेपर उसमें रहेगा। मतलब 3 दिन ये आपका 9th-10th का, 3 दिन 11th-12th का आपका येस्टेट का प्रैक्टिस पेपर आपको मिलने वाला है, जिसमें येस्टेट में जूलॉजी का मिलेगा। और ऊपर की अगर बात करें 9th-10th की, तो 9th-10th में जो है आपका साइंस का मिलेगा। ये पूरा पोर्शन है और इस पोर्शन को हम लेकर के आपके बीच में आ रहे हैं। अब आते हैं इधर। ये तो रहा, इससे कोई बहुत मतलब है नहीं। टीआरई 3 के बारे में हो गया। टीआरई 4 इसके बाद आपका जो है कहा गया था कि अगस्त में फिक्स डेट पे हम टीआरई 4 करवाएंगे। तो अगर हम मानते हैं टीआरई 3 लेट लपेट होता, चूंकि टीआरई 3 में भी जो स्टूडेंट फिल्टर होंगे टीआरई 4 में उन्हें ऐड किया जाएगा। 5 चांस मिले हैं, तो 5 चांस के लिए बहुत से लोग टीआरई 3 में फॉर्म नहीं डाले थे, चूंकि उन्हें मौका ये था कि हम लास्ट वाला देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो अब आप टीआरई 4 के लिए अगर जाते हैं तो टीआरई 4 का पेपर भी सितंबर महीने में होगा। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर हम 9th-10th का स्टेट का प्रैक्टिस पेपर किए हैं तो भाई सिलेबस से ही तो किए हैं, एनसीईआरटी या सीआईटी से ही तो किए हैं। तो ये हमारे सब्जेक्ट में भी मदद कर रहा है। इसको हम सब्जेक्ट से भी कर रहे हैं, इसको हम टॉपिक वाइज भी कर रहे हैं। तो हमारे यानी टीआरई 3 की अगर हम प्रिपरेशन ठीक ठाक करते हैं तो टीआरई 4 ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है। और अगर हम ऐसा करते रहे तो हमारे लिए टीआरई 3 और टीआरई 4 दोनों की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती। अर्थात जो लोगों ने टीआरई 3 पे अप्लाई नहीं किया है वो लोग टीआरई 4 के लिए आराम से प्रिपरेशन यहां से कर सकते हैं, जो आपको बेनिफिट देगा। टीआरई 3 में बहुत से लोग इसलिए अप्लाई नहीं किए हैं क्योंकि उनका येस्टेट नहीं था, तो इसलिए नहीं कर पाए हैं। तो उनको भी यहाँ पे टीआरई 4 के लिए लाभ मिल जाएगा। येस्टेट की भी तैयारी हो जाएगी, टीआरई 4 की भी तैयारी हो जाएगी। तो आप चैनल से जुड़िए, चैनल के साथ जुड़िए। आज शाम तक आपको चैनल पे अपडेट हो जाएगा। यूट्यूब के माध्यम से ही आपकी क्लास प्लेलिस्ट में आपकी क्लास लगी रहेंगी। सभी क्लासेस निःशुल्क हैं। पीडीएफ जो भी बनेंगे वो निःशुल्क मिलेंगे, आपको व्हाट्सएप से भी मिलेंगे और टेलीग्राम पे भी मिलेंगे। जैसा आप चाहेंगे वैसा आपको जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा मैटर है। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को भी शेयर करिए और पढ़ करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा, इस बात का भरोसा करिए। ठीक, अच्छा ही नहीं लगेगा बल्कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपकी तैयारी भी बेहतर होगी, ऐसा मुझे भरोसा है और आपको भी भरोसा ऐसा होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।